बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर हमला हो गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डेरा मुफ्ती से लेकर क्वेटा हर जगह बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान, और ये तमाम बलोच नेता बार बार कह रहे थे कि अगर भारतीय सेना अटैक करती है तो हम भी पाकिस्तान की सेना पर अटैक कर देंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफी एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, बल्कि जंग की हालत में थे दोनों कंट्रीज। लेकिन इस दौरान BLA ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था बलूचिस्तान के अंदर। 39 से लेके 71 अटैक्स कहा जा रहा है। सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। भारत बार बार पाकिस्तान के अंदर नुकसानात के सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रहा है। भारत ने अपना जबरदस्त क्रूज मिसाइल बरामदों से इस्तेमाल किया। हमें कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? आप बोल, क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत है, तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। क्या हो गया? यानी हम तो चले, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहता है और बादरूस भी, हम तो मंगू हैं, हमारे पास है ही कुछ नहीं। हमारा वही उसे ही सलूट मारेंगे जो हमें पैसे देगा। अमेरिका जब तक पैसे दे रहा है तो हमारा बड़ा ताऊ है, और हम उसे उसी तरह से सलूट और प्रोटोकॉल देते हैं। जब पैसे नहीं देगा तो वो भी शायद मारा जाएगा, और ये एक रियलिटी है। यानी हमारी तो क्लियर कट पॉलिसी है, भाई हमारे पास धमड़ी नहीं है, माल नहीं है, पैसे दो सब। ये क्लियर, पैसे दो बस। IMF है, पैसे दो। यूरोपीय यूनियन है, पैसे दो। चीन है, पैसे दो। अमेरिका, पैसे दो। दैट्स इट। वो एक कामयाब हमला करके चले गए। उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया, और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो? आपके टारगेट किया हुआ, न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। क्या आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, आपको नहीं पता? इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आप एक जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। इस गरीब आवाम को तुमने किस नहज पे पहुंचा दिया है? लानत है तुम पे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमारी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस और एयर फोर्स के ज़रिए और मुसल्लह अफवाज की क़यादत के ज़रिए इज़्ज़त दी है। पूरी दुनिया पर दहशत तारी हो गई है पाकिस्तान की इस हरबी ताकत और हमारी प्रोफेशनलिज्म को देखकर। पूरी मुसलमान दुनिया पाकिस्तान के लिए दुआ कर रही है। दुश्मन मुल्क सख्ते में है, और भारत तो उस वक्त बिल्कुल गशी के आलम में है। जैसे कहा कि वो तो हथियार डालने वाले हैं, भीख मांग रहे हैं, दुनिया की ताकतों को बीच में डाल रहे हैं कि पाकिस्तान से कहें कि इस जंग को रोक दें। यहाँ पर हम 2 बातें कहेंगे कि पाकिस्तान को अपने इस कमीने दुश्मन की फितरत को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। ये जब भी मैदान जंग में जलील होते हैं, ये फ़ौरन भागते हैं बड़ी ताकतों के पास कि किसी तरह सीज़ फायर करा कर इनकी जान बचाई जाए। 1948 में इन्होंने ऐसे ही किया, 65 में ऐसे ही किया, कारगिल में ऐसे ही किया, और अब ये ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान हमेशा मैदान जंग में जीती हुई जंग को मुज़ाकरात की मेज़ पर हार के आ जाता है। अब किसी सूरत में पाकिस्तान को सीज़ फायर नहीं करना चाहिए। हमको आगे बढ़कर इस वक्त इस दुश्मन को इस बुरी तरह मारना चाहिए कि आइंदा हमेशा के लिए इसका ख़तरा पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो जाए। अगर ये मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं तो इसकी पहली शर्त यह है कि हम इनको इतनी तसल्ली से जलील करें कि इसके बाद मोदी और RSS का कोई फ्यूचर इंडिया में बाकी ना रह जाए। हमारे जितने कश्मीर में हमारे कैदी हैं, सियासी कैदी जिनको 30-30 साल से इसने कैद रखा हुआ है, आपासी अंदराबी हैं, कासिम फख्तू हैं, मसरत आलम है, और इस तरह के सैकड़ों हज़ारों, उन सब को जेलों से ये रिहा करें। जो कश्मीर को इसने ज़म किया है, आर्टिकल 370 वायलेट किया है, उसको ऐलान करे कि हम उसको ख़त्म करते हैं। कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमारा अटूट अंग नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी पे जो इसने बकवास की थी कि हम पानी रोक लेंगे, माफ़ी मांगे और कहे कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, और पाकिस्तान से माफ़ी मांगे कि हमने पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमले किए। ये तो प्री कंडीशंस हैं। अगर मुज़ाकरात करना चाहते हो तो ये 4 काम करो। अगर तुम नहीं करते तो फिर पाकिस्तान को चाहिए कि आगे बढ़ बढ़ कर इनको मारें, इनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी डुबो दें, इनके तमाम फ्रंट लाइन बेसिस को मज़ीद तबाह करें जितना बच गए हैं, और यहाँ तक कि जाके फिर RSS को भी तबाह कर दें। जो दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त साउथ एशिया की दहशतगर्द तंजीम है वो RSS है, जिसका कोई नाम नहीं लेता दुनिया में। मोहन भगवत जिसका सरबराह है। इन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया और हम पर मिसाइल हमले किए।
अब हम पाकिस्तान को ऑफिशियली आरएसएस को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके आरएसएस की पूरी क़यादत को, इनके तमाम हेडक्वार्टर्स को, इनके तमाम मराकज़ को उसी तरह हमें तबाह करना चाहिए जैसे इन्होंने पाकिस्तान की मसाजिद पे और हमारे मराकज़ पर हमले किए। भारत के साथ किसी सूरत में इस वक्त सीज़ फायर हमने नहीं करना। अगर हमने इस कमीने दुश्मन को इस वक्त बच निकलने का मौका दिया तो कल ये दोबारा मुनज़्ज़म होकर पर बहुत तफसील से हमारे ऊपर, बहुत ताकत से हमारे ऊपर हमलावर होगा। अल्लाह ने ये हमें मौका दिया है, इसको हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर इस वक्त ज़ाया नहीं करना। जब तक कि हम दुश्मन का अच्छी तरह खून ना बहा लें, और यही अल्लाह का हुक्म है कुरान में, जब तक कि खून ना बहा लो अच्छी तरह, उस वक्त तक सुलह की बात ना करो, उस वक्त तक इनके कैदी भी मत पकड़ो। एक और बात हम बहुत अहम कहना चाहेंगे। हमने आपसे हमेशा कहा था कि इस सिपहसालार पर एतबार करें। जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में इतने सालों से कितना नापाक प्रोपेगेंडा चल रहा था, हत्ता कि ख़ुद पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के अंदर बहुत सारे लोग इनको शक की निगाह से देखते थे कि ये क्या वाकई पाकिस्तान का दिफा कर सकेंगे कि नहीं। और हमेशा हमने आपसे कहा था कि सिपहसालार पर एतबार करो, ये मुसलमान है, ये मुजाहिद है, ये सैयद है, ये हाफिज़ कुरान है, ये कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा और जब वक्त आएगा तुम देख लोगे। और आज अल्लाह के फजल से अल्लाह ने यहाँ भी हमारी बात सच्ची कर दी कि आपने इस सिपहसालार को देख लिया कि जब इतनी बड़ी आजमाइश इस मुल्क और कौम पर आई तो ये मरते आहन बनकर, मैन ऑफ क्राइसिस बन के सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा है इस उम्मत और पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए। हमारी बातों पर एतबार कर लिया करें। हमने आपको ग़ज़वा हिंद के बारे में भी कई साल से बताया था कि बड़ी जंग आने वाली है, आप मजाक उड़ाते रहे। हम आपको कई साल से बता रहे थे कि दुश्मन जो है ड्रोन्स ख़रीद रहा है और वो पाकिस्तान पर स्वार्म ड्रोन्स भेजेगा। लोगों ने हमारी बात को संजीदा नहीं लिया। हम सालों से बता रहे थे कि ये कई $100 अरब का असलहा ख़रीद रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रवायती जंग करने के लिए। लोग मजाक उड़ाते रहे कि आप तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वॉर मॉन्गर हैं, जंग करवा देंगे। अल्लाह हमें वो चीज़ें दिखाता है जो आपको नहीं मालूम है। हमारी बात पर एतबार कर लिया करें, इसमें खैर है। हमारी बात मानने में कभी आपको नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। इस वक्त मैदान जंग की सूरत हाल ये है कि जिसे हम फ़ौजी इस्तिलाह में कहते हैं बैटल डैमेज असेसमेंट हो रहा है। दुश्मन अपने ज़ख़म चाट रहा है, वो देख रहा है कि उसको कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है और इसके लिए वो वक्त लेना चाहता है, लिहाजा वो मुज़ाकरात और अमन और सीज़ फायर की बात कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से हम जो कुछ रात को हमने दुश्मन की तबाही मचाई है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारतीय आर्मी के साथ पाकिस्तान के सीज फायर के बाद अब BLA एक्शन में आ चुका है और BLA ने लगभग 40 से 50 जगहों पे जो है वो अटैक किया है, जिसमें लगभग 80 से 90 जवानों के मारे जाने की खबर है। हालांकि जो मारे जाने वाले जवानों की खबर है ये उसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से BLA ने वीडियो जारी किया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो है वो मारे जा रहे हैं। जब से ये खबर आई है अब पाकिस्तान को इस बात का सदमा लग गया है कि अब हम BLA से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने हमने ये दिखाने की तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम भारत के सामने एकदम खड़े रहेंगे और भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही अब BLA सामने आ चुका है, अब कुछ दिन के बाद TTP सामने आएगी और कुछ दिन के बाद POK के लोग सामने आएंगे, तब फिर पाकिस्तान क्या करेगा। तो पाकिस्तान जो कि अपनी सियासत में ही अपने घर में फंसा हुआ है, वो भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन BLA ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के बाद पाकिस्तान में अटैक करके ये दिखा दिया कि हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं हुए हैं। अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को देखें तो बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि PM मोदी जो है वो उनकी मदद करे ताकि जो बलूचिस्तान है उसको अलग करवाया जाए। अब देखने वाली बात है कि इसमें भारत का क्या मतलब है या नहीं है, लेकिन आज अगर हम नरेंद्र मोदी जी का बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि POK भी हमारा है। मतलब कि बलूचिस्तान की बात तो भारत नहीं करता है क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर का मामला है, लेकिन जो POK है वो शुरू से ही हमारा रहा है और आने वाले दिनों में POK भी जरूर रहेगा। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़।